Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी दत्ता और हमारे चैनल बेबाक भारत में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी के 7 साल बेमिसाल या बेहाल, आइए देखते हैं मोदी जी के 7 साल की रिपोर्ट नितिन शुक्ला मोदी के सरकार साथ। क्या किया क्या नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड 7 साल का मोदी जी तो दे नहीं पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं दे सकते। ये लोग क्या देंगे रिपोर्ट कार्ड? ये नेता लोग कभी रिपोर्ट कार्ड देते हैं अपना? ये कोई नहीं देने वाले। लेकिन इनका एक एक कदम हम नोट करके रखते हैं और एक एक चीज का हिसाब, अच्छा हो या बुरा, हम जनता के सामने जरूर लाते हैं, क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि आखिर जिन हुक्मरानों को उन्होंने चुना उन्होंने कुछ वो कर भी रहे हैं या वो नालायक है। लायक या नालायक ये आप चुनेंगे, लेकिन जो काम है वो हम आपको बताएंगे। कौन से ऐसे काम हैं जो सरकार ने किए जो बड़े कदम हैं। बड़े कदम की बात कर रहा हूं, बड़े मजे की बात है। एंड तक देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जिसे आप बड़ा समझ रहे हैं उसको हम बड़ा नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे, उसके भी कारण है। बिग स्टेप्स, ओआरओपी फॉर वेटरन्स, 1 रैंक 1 पेंशन, 7th पे कमीशन लागू किया, एमएसपी इंक्रीज किया, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि दी, एमएसएमई के 1 करोड़ लोन तक बिना कोलेटरल के दिया जा रहा है, जीएसटी स्लैब में रिडक्शन किया, एमएसएमई की 40 लाख टर्नओवर की लिमिट जीएसटी में की गई। ये कुछ बड़े कदम है। इसी स्पीड से आगे बढ़ूंगा वरना हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज। और क्या क्या किया, चलिए ये तो बात हो गई बड़े कदम की। एजुकेशन में क्या किया? कुछ किया। पढ़ाई लिखाई भैया बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते तो हमको भी बड़ी कष्ट होता है। तो पढ़ाई लिखाई में आ जाइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एम्स 15, 7 साल का हिसाब दे रहा हूं, 70 साल का नहीं, सिर्फ 7 साल का दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एम्स 15 खोले, आईआईएम 7 खोले, आईआईटी 7 खोले, ट्रिपल आईटीज 14 खोले, मेडिकल कॉलेजेस 90 खोले, नवोदय विद्यालय 62 खोले, केंद्रीय विद्यालय 103 खोले, यूनिवर्सिटीज 141 खोली। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, काम आएगा। कब तक इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चलाओगे? थोड़ा पढ़ लोगे तो आपके भी काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। इसलिए आपके लिए इतना सारा खोला है। ये मैंने नहीं खोला, ये मोदी सरकार का 7 साल का काम है, सिर्फ 7 साल का। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, ये जो पूरी की पूरी हमारी जो फाइल है, ये पूरी फाइल मैं कल आपको दूंगा। ये पूरी फाइल आपको मिलेगी, एक एक दावे को हमारे चेक कीजिएगा, 70 साल से मिलाइएगा। इसके बाद फिर आप खुद से डिसाइड कीजिएगा मोदी पास हुआ या फेल हुआ। आज मोदी एलकेजी में पढ़ने वाला वो बच्चा है जिसके आप टीचर हो, जिसकी कॉपी आपने जांचनी है। आज आप पास करोगे कि मोदी पास हुआ या फेल हुआ। 7 साल बेमिसाल या बदहाल। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। पर इकोनॉमी पर क्या किया? इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बवाल है। इकोनॉमी भट्टा बैठा दिया, कर दिया। यूपीए हरे रंग में 2004 से 2013 तक वर्ल्ड जीडीपी का कितना ग्रोथ रेट था? 4.8। इमर्जिंग मार्केट का था 6.4, भारत का था 6.81, 6.41, 6.81। बहुत नजदीकी मामला नहीं हो गया? आ जाइए एनडीए का देख लेते हैं। ग्रोथ रेट भारत पूरे विश्व का कितना है? यहाँ 4.8 था, ठीक है ना। यहाँ 2.47 रह गया, क्यों? कोविड आ गया, ठीक है ना। इमर्जिंग मार्केट 3.46, भारत का 4.82, जबकि ये 3.46 है ना, तो यहां पर कितना होना चाहिए? 3.8 होना चाहिए, 4.82। ऊपर से मिला लीजिए और नीचे मिला लीजिए। 2004 से 13 और 2014 से 2020 कितना फर्क है देख लीजिए। पास हुआ फेल हुआ आप देख लीजिएगा। आपका बच्चा भाई, आप जानो, मेरे को नहीं मालूम। और ये सारे आंकड़े वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के, मेरे घर के बनाए हुए नहीं। आंकड़े आप आराम से जांचते रहना, मैंने कहीं रोका नहीं, किसी को भी नहीं रोका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी 4.7% एवरेज आ रहा है, वर्ल्ड का 2.47 है, वर्ल्ड के से लगभग दुगना, ठीक है। लो एवरेज इन्फ्लेशन 4.61, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.68, जिसके बार बार लोग बात करते हैं, हमने वो भी आपको निकाल के दे दिया। हाईएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। लाइफ टाइम हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व ऑफ $593 बिलियन। कितना? 593 बिलियन। ये भारत के इतिहास का, जब से भारत पैदा हुआ तब से आज तक का फॉरेक्स रिजर्व है, जो आंकड़ों में हमारे पास नोट है। हाईएस्ट एवर एफडीआई ऑफ 81.72 बिलियन इन 2020। 5.44 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई। पहले कितना होता था? पहले याद है, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कितना होता था? 30,000 करोड़। बस 5.44 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर हो गया आरबीआई से, ठीक है। ये आपके सामने रिपोर्ट कार्ड। अब भाई इससे हुआ फर्क क्या आया, उसको भी देख लो क्या आता है। फाइनेंशियल सेविंग कितनी है? ब्लैक मनी रिकवर्ड, कुछ फर्क आया कि नहीं आया? 94,000 करोड़ का काला धन पकड़ लिया। अनडिस्क्लोज्ड इनकम 1.3 लाख करोड़। एनपीए रिकवर्ड 5.63 लाख करोड़। अरे ये तो सब भाग गए थे, कोई पैसा नहीं देगा। सबने सोच लिया था मोनी बाबा की सरकार है, गले में हाथ डाल के, हलक में हाथ डाल के 5,63,000 लाख करोड़ रुपए निकाले। 5.6 लाख करोड़। एक्स्ट्रा सेविंग फॉर डिफेंस 1.92 लाख करोड़। डीबीटी सेविंग्स 1.78 लाख करोड़। डिसइन्वेस्टमेंट सेविंग 2.8 लाख करोड़। ऑक्शन ऑफ माइंस 1.81 लाख करोड़, ठीक है। आगे बढ़ूं, आइए।
और क्या क्या किया फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में? आधार को सभी चीजों से जोड़ दिया, आधार एक्ट 2016, डीमोनेटाइजेशन किया, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड बिल 2016 लेकर आए, जिससे बड़ा इजी हो गया मामला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आए, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक बिल, ऑफेंडर्स बिल लेकर आए, ई वे बिल जनरेट किया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आए, लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज इंक्रीज, 111 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रा प्लांट प्रेजेंट किए गए, कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया गया। ये सब कुछ सिर्फ 7 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं हम आपको, सिर्फ 7 साल का। अब इससे फर्क क्या हुआ और क्या क्या फर्क पड़ा, आइए जरा फर्क देखें। स्विस बैंक डिपॉजिट रिड्यूस्ड बाय 91%, 91%। वो जो मैडम का पैसा था वो 91% कम हो गया, सिर्फ 9% बचा स्विस बैंक में। समझ में आ गया? एक्सट्रीम पुअर रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 करोड़, फ्रॉम 26 करोड़ टू 5 करोड़। 26 करोड़ हमारे अति गरीब लोग थे, वो 5 करोड़ रह गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 63 पर आ गए हम। यूपीआई ट्रांजैक्शन 2641 मिलियन इन अप्रैल 21। हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन 303 मीट्रिक टन इन 2020-21। ओहो, ये तो कोविड भी आ गया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था, फिर भी 303 मीट्रिक टन का आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, हाईएस्ट फूड ग्रेन। तो जब आप कहते हो ना जमीन पर देखना चाहिए, तो जमीन पर दिख रही है चीजें। अब आप बोलोगे साहब हमारे लिए क्या किया, ये बात भी सही है, आपके लिए क्या किया? सीधे सीधे आते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपके लिए मुद्रा योजना लेकर आए, 28.82 करोड़ लोन दिए, 28.82 करोड़ के लोन दिए मुद्रा योजना में, ठीक है ना। स्वच्छ भारत योजना 11.35 लाख करोड़, ये सब लाख करोड़ में, सॉरी 11.35 करोड़ प्लस टॉयलेट, सॉरी टॉयलेट्स है, 11 करोड़ टॉयलेट्स बना कर दी स्वच्छ भारत योजना में। स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आए, नमामि गंगे मिशन लेकर आए, आयुष्मान योजना लेकर आए, पीएम जनधन योजना लेकर आए, 42.38 लाख करोड़ अकाउंट्स खोले हमने। यहाँ हम जो ये लोन दिखा रहे हैं, ये नंबर ऑफ लोन्स हैं, 28.82 करोड़ नंबर ऑफ लोन्स हैं। इतने लोगों को मिला है, इतनी फाइल सैंक्शन हुई है, ये रुपयों में नहीं है, ठीक है, गलतफहमी मत पालिएगा। आइए, इसके अलावा पीएम जनधन योजना 42.38 करोड़ अकाउंट खोले, उज्ज्वला एलपीजी योजना 8.03 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे, पीएम फसल बीमा योजना 8.94 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, सौभाग्य योजना 2.62 करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाइड किया गया। आइए, आपको तो पता ही नहीं चला होगा ना ये कब इलेक्ट्रीफाइड हो गए। पीएमएवाई अफोर्डिंग हाउसिंग 1.86 करोड़ हाउस, लगभग 2 करोड़ हाउस बनाए। उज्ज्वला एलईडी योजना 36.73 करोड़ प्लस एलईडी बल्ब बांटे, 36 करोड़ बल्ब बांट दिए इस देश के अंदर साहब। उड़ान योजना आपके लिए लाए, मेक इन इंडिया थीम आपके लिए लेकर, अटल पेंशन योजना आपके लिए ले आए, 3.04 करोड़ बेनिफिशियरी इसके हुए, 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लेकर आया, 10.32 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना लेकर आया, 23 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। अटल थिंकिंग लैब्स लेकर आए, कितने? 8,878 ये लैब्स लेकर आए, ठीक है। और हर घर जल योजना, ये अभी आपके घर आने वाली है, वो जो मीठा पानी आपके घर आने वाला है, ठीक है, वो भी आपके घर आने वाला है। 7 साल का काम। पैसे जोड़ते जाइएगा, कितना हो गया? आप बार बार शिकायत कर रहे थे पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, जीएसटी ज़्यादा है, मेरा टैक्स का पैसा कम नहीं हो रहा। पैसा जोड़ते जाइएगा, कितना हुआ फिर मुझे कल बता दीजिएगा। अभी आप सिर्फ जोड़ते जाइए, आ जाइए। 7 साल बेमिसाल या 7 साल बदहाल, आ जाइए। बिग प्रॉमिस, कौन कौन से बड़े बड़े प्रॉमिस सरकार ने जो कि वो किए? नील टैक्स अप टू 5 लाख पूरा किया। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, यानी सवर्णों का रिजर्वेशन, यानी आम जनता का रिजर्वेशन 10% का पूरा किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसको पूरा किया। टैक्स एग्जम्प्टेड ऑन नोटेशनल रेंट ऑन सेकंड हाउस, इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया। 50 लाख लोन फॉर स्टार्टअप्स दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ये सब आपके सामने, ये सब इस सरकार ने करके दिया। 7 साल का इस साल का रिपोर्ट कार्ड है। कल लोगों ने बोला था रिपोर्ट कार्ड, हमने कहा आज नहीं ले पाएंगे, किसी और दिन देंगे। तो आज का दिन है वो जब हम रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, 1 मिनट। एक हेलो इंडिया ने बोला अबे झूठे, सर एक काम करो, आपकी तो औकात नहीं है, हैसियत नहीं है ना अपना नाम सही लिखने की, ना फोटो लगाने की। मैं लाइव आता हूँ, मेरा नंबर लिखा हुआ है, जब चाहो जितनी की चाहो उतनी की शर्त लगा लेना। एक भी चीज़ आप इसमें से झूठी साबित कर देंगे, ठीक है। हमारे पास झूठ चलाने के लिए नहीं है यार, हमारे पास सच इतना, हम उसको नहीं दिखा पा रहे, क्या चलाएंगे। चलो हटो बीच में से, हवा आने दो। चलिए, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए? पीएम स्कॉलरशिप फॉर डिफेंस, फॉर्मेशन ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड, फर्स्ट एवर इन्वेस्टर समिट जम्मू एंड कश्मीर, डेट्स डिक्लेयर्ड। पीएम किसान एक्सटेंडेड टू ऑल फार्मर्स, पेंशन फॉर शॉपकीपर्स इंप्लीमेंटेड। कभी सोचा था शॉपकीपर्स को भी पेंशन मिलेगी? हो गया। पीएम किसान सब लोगों को दे दिया, पहले पीएम किसान सबके लिए था, सारे किसानों के लिए, सबके लिए दे दिया, ठीक है। आइए और आ जाइए। अब इससे क्या हुआ? कुछ फर्क पड़ा क्या? भारत का इंटरनेशनल में कुछ फर्क पड़ा? भारत का कोई दबदबा बढ़ा? भाई देश की बात मत करो, विदेश की बताओ। आओ विदेश की बात कर लेते हैं, आ जाइए। EBRD मेंबरशिप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, SCO मेंबरशिप, वेस्टर्न एग्रीमेंट, MTCR मेंबरशिप, CREN, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब कुछ 7 साल का आपके सामने लेखा जोखा है। चलिए भैया, आपने विदेशों से मिल लिए, उनसे मेंबरशिप ले लिए, कर लिया तो यहाँ पे भी मेंबरशिप ले लेते हैं, कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ फ़ायदा हुआ? मेरी मेंबरशिप लेते हो कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ नॉलेज मिली तो फ़ायदा, नहीं मिली तो बेकार है। तो इतनी सारी मेंबरशिप आपने ली तो कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट नहीं ले पाऊंगा आज, क्या फ़ायदा हुआ? इतनी सारी मेंबरशिप से फ़ायदा क्या क्या हुआ? ये रहा आपके सामने। सिक्योरिटी पैक्ट कौन कौन से हुए? मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट LEMOA विद USA, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट MLSA विद फ्रांस, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट विद साउथ कोरिया, क्रॉसिंग सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA विद जापान, MLSA पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट विद रशिया, एक्सेस टू सबांग पोर्ट इंडोनेशिया, पढ़ते जाइएगा साहब, हाँ, नेवल बेस एट एजोम्पशन आइलैंड, मिलिट्री बेस इन एगेलेगा आइलैंड, एक्सेस टू डोकम पोर्ट इन ओमान, टू बिल्ड ट्रिनकोमली पोर्ट इन श्रीलंका, मैरीटाइम लॉजिस्टिक पैक्ट विद सिंगापुर, वाइट शिपिंग पैक्ट विद इजराइल। ठीक है साहब, ठीक है। आपका देश सुरक्षित हो रहा है नहीं हो रहा, बता देना। आसपास श्रीलंका में पोर्ट वोर्ट बन रहे हैं, सब जगह हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। इतने सारे पैक्ट कर लिए फ्रांस से, सुरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? 7 साल का हिसाब दे रहा हूँ, 7 साल। वो नहीं दे पाएंगे, जो सरकार में बैठे वो नहीं दे पाएंगे, वो दे ही नहीं सकते। इतना लंबा हिसाब वो दे ही नहीं पाएंगे, उनके बस की बात नहीं दे पाएंगे वो। ठीक है ना? वो बेचारे इतना काम कर गया कि वो खुद नहीं बता सकता उसने काम क्या किया है। ये तो हमारे पास लगातार बनता चला रहा, साल दर साल बनाते चले आ रहे, तब हम आपको बता पा रहे, नहीं तो हम भी नहीं बता पाते। चलिए आइए, अब इतने सारे पैक्ट कर लिए, कुछ फायदा हुआ, कुछ मिला, या पैक्ट ही कर रहे हो बैठकर? आ जाओ देख लेते हैं। मेजर डिफेंस डील कौन कौन सी? रफाल हमने खरीदा, फायदा मिला कि नहीं मिला? पैक्ट का S-400 SAM, फायदा मिला कि नहीं मिला? ये कहां से आया? फ्रांस से। ये कहां से आया? रशिया से। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, बराक 8 MRSAM, अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर, अरे अभी खत्म नहीं हुआ साहब, अभी तो और है। अकुला 2 न्यूक्लियर सबमरीन, प्रोजेक्ट 11356 क्लास फ्रिगेट्स, M777 धनुष होविट्जर आर्टिलरी, K9 ट्रैक्ट होविट्जर, AK-203 असॉल्ट राइफल। आप तो 47 के ऊपर ही नहीं बढ़ पाए, यहाँ 203 आ गई। MH-60R नेवल हेलीकॉप्टर डिजाइन डील साइंड। चलो साहब, इतना कुछ हो गया, कुछ देश के लिए सही हो रहा है? देश सुरक्षित हो रहा है नहीं हो रहा? बता देना। चलो अब ठीक है, हथियार ले लिए, क्या कर लिया मोदी जी? कुछ कर पाए या हथियार लेके ही बैठे रहोगे? आ जाओ, 56 इंच के एक्शन दिखा देता हूँ। 56 इंच के एक्शन, 56 इंची सीना कैसे बोलते हैं? म्यांमार स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बैंड जमाते इस्लामी, डोकलाम स्टैंड ऑफ, JKLF बैंड, सीलिंग ऑफ बॉर्डर विद पाक एंड बांग्लादेश, नो मेजर टेररिस्ट अटैक ऑन सिविलियन। से सबसे बड़ी बात है जिसको आप भूल गए, म्यांमार स्ट्राइक याद है? नहीं होगी। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक याद है? हाँ। बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है? हाँ। जमाते इस्लामी को बैन किया, भूल गए हो। डोकलाम स्टैंड ऑफ, हाँ याद है। JKLF बैंड भूल गए होंगे, सीलिंग ऑफ बॉर्डर भूल गए होंगे, नो मेजर टेररिस्ट अटैक। कोई टेररिस्ट अटैक हुआ ही नहीं आपके इस देश में 7 साल में, याद ही नहीं होगा, है ना? सिविलियंस मारे जाते थे जिसमें दिल्ली में होते थे धमाके, याद है? अब याद आया होगा, चलो आ गया। गलवान स्टैंड ऑफ, ये भी याद होगा। तो भाई 56 इंच के सीने नहीं, ये भी कर दिया। अब वो नहीं दिखा पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे, उनको तो याद ही नहीं, काम करके भूल जाते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर काम करते, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर कुछ नहीं करते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कौन कौन से और ऐसे इश्यूज थे? चलो ये तो आपने कर लिया। ऐसे कौन से इश्यूज थे जो पेंडिंग थे, जिसको हम कर नहीं पा रहे थे? लॉन्ग पेंडिंग मेजर इश्यूज, बांग्लादेश एनक्लेव्स कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था, निपटा दिया। NRC इंप्लीमेंटेशन, ट्रिपल तलाक, नागा पीस अकॉर्ड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, रिवोकिंग ऑफ MFN स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, रिटर्निंग ऑफ रोहिंग्या इन्फ्लिट्रेटर्स, एबोलिशन ऑफ हज सब्सिडी, जो लॉन्ग पेंडिंग थे उन सबको भी लिया। ट्रिपल तलाक हटा दिया, याद होगा। नागा पीस अकॉर्ड नहीं याद होगा। CA याद होगा ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये याद होगा, है ना? अब एक्ट हो गया तो CA हो गया ना। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो ले लिया वापस, वो याद नहीं होगा। रोहिंग्या इन्फ्लिट्रेटर्स को वापस भेज रहे हैं, याद होगा। एबोलिशन ऑफ हज सब्सिडी याद होगा, बाकी भूल गए होंगे, है ना? तो सब भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, किसी ने लिखा BJP का टिकट ले लो। भाई साहब ऐसी निकम्मी पार्टी का टिकट लेके क्या करेंगे जो ये नहीं गिना पाती उसने काम क्या किया है? जो ये नहीं गिना पा रहे काम क्या किया है, उसके प्रधानमंत्री ने काम क्या किया है, वो ये नहीं गिना पाए। मैं तो कल दिन भर इंतजार करता रहा, तुम ही गिना लो। जब वो नहीं गिना पाए, फेल हो गए, तब हम गिनाते हैं। ठीक है, हम में उनमें बहुत फर्क है। वो हमसे कुछ सीख लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। चलो आ जाइए। अरे आऊंगा सर, सब पर आऊंगा, आप चिंता मत करो। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए? नेशनल वॉर मेमोरियल, रेड फोर्ट बैरक म्यूजियम, नेशनल पुलिस मेमोरियल, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा, है ना? वॉर मेमोरियल भी आपको याद आ गया होगा। सिनेमा म्यूजियम, ये पता है? नहीं मालूम होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको याद होगा ना, सरदार पटेल की। दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल याद है क्या किसी को? नहीं याद होगा। अंबेडकर नेशनल मेमोरियल याद है क्या? नहीं याद होगा। मेमोरियल फॉर PV नरसिम्हा राव, ये याद है क्या किसी को? नहीं याद होगा। इनका मेमोरियल बनना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जो उस समय जब ढांचा जब टूट रहा था राम मंदिर के लिए, तब ये पूजा करने में व्यस्त थे।
ठीक है ना। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनका मेमोरियल भी बन गया। तो शायद आपको याद नहीं होगा, पर हम आपको याद दिला देते हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। अभी रुकिएगा, अभी बहुत सारा बाकी है ना। अपडेटेड टेलीग्राम पर सब दूंगा सर, चिंता ना करें। अब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको कंप्लीट नहीं कर पा रही थी पिछली सरकार है। शुरू करूं एक एक करके, आइए आ जाइए। कोलम बाईपास पेंडिंग पड़ा हुआ था, बाणसागर कैलान मालूम ही नहीं होगा ना सर आपको, दोनों सुने नहीं होंगे ना। आ जाइए, वाराणसी कोलकाता वाटरवे, बोगीबील ब्रिज, कटरा रेल लाइन, हाँ ये तो याद है यार, ये तो शायद बनी है ना। तो ये बाकी सारे कहाँ से ले आए? बोगीबील शायद वहाँ वालों को याद होगा। सरदार सरोवर डैम, वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल, याद आया कि भूल गए? कोटा चंबल ब्रिज, पैक्योंग एयरपोर्ट जो नॉर्थ ईस्ट में हमने खोला, डोला सदिया ब्रिज, ये तो याद होगा, वो जिस पे मिसाइल गिरती तो भी नहीं टूटता है ना। चेन्नई नाशारी टनल और रोहतांग टनल, याद आ गया। ये वो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, जिनको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इस सरकार ने किया, 7 साल के अंदर किया ये सारे अभी तक के काम, 7 साल के अंदर के। बहुत स्पीड में चला रहा हूँ, एक एक जो हम हेडिंग ले रहे हैं ना, इसके अंदर एक एक हेडिंग एक एक एपिसोड की है। तो यदि कोई बोले कि भाई इसको डिटेल में जाएंगे तो फिर एक एक एपिसोड लगेगा हमारे को। तकरीबन इन 20 पेजेस में, 23 पेजेस में हमारे पास जो इस समय, इसमें तकरीबन हमें कम से कम भी अगर हम लेंगे तो 15 एपिसोड बनते हैं हमारे, है ना। चलिए आते हैं। हाँ, अटल टनल भूल गया, देखिए बताइए, इसमें भी भूल गया मैं। हाँ, कमी निकालते जाइएगा, जो मैं भूलता जा रहा हूँ उसको ऐड कर दीजिएगा, कल मैं आपको भेजूंगा इसको। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या क्या हुई भाई, उससे क्या क्या फायदा हुआ? एडनॉक ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, चाबार पोर्ट एग्रीमेंट, एशियन इंडिया एग्रीमेंट, 75 बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जापान, हिंदू टेंपल इन अबू धाबी, रूपी रूबल ट्रेड विद रशिया, INSTC प्रोजेक्ट, रशिया इंडिया गैस पाइपलाइन, अभी ये पेंडिंग में है ना, ठीक है। तो सब कितना हो गया? चलो ठीक है, यहाँ की कुछ और बड़ा, कुछ विकास की बात करो, कुछ ऐसा करो जो दुनिया ने ना किया हो। तो स्पेस मिशंस की बात करो, स्पेस मिशंस की बात करेंगे। स्पेस मिशंस एंड सैटेलाइट्स, गगन नेविगेशन इसी 7 साल में, एमीसैट इसी 7 साल में, माइक्रोसैट इसी 7 साल में, जीसैट 7A इसी 7 साल में, हाईसेट सैटेलाइट इसी 7 साल में, कैट्रोसैट सीरीज इसी 7 साल में, साउथ एशिया सैटेलाइट इसी 7 साल में, ठीक है। जमीन से उठे और गगन तक ले गया, मैं आपको आसमान के पार ले गया, ठीक है। जो इस 7 साल का है वो सिर्फ इस 7 साल का लिया हमने, और नहीं लिए। जो पिछले प्रोजेक्ट चालू है वो नहीं लिए हमने, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस सरकार ने किए, मेगा प्रोजेक्ट कौन कौन से जो इस सरकार ने किए 7 साल के, मोदी सरकार के 7 साल बदहाल या बेमिसाल। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, एक नहीं कई सारे। ट्रेन 18 तेजस हमसफर ट्रेन चल रही है ना, मजा आ रहा है कि नहीं। स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक नहीं कई सारे। स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रोड्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है, ठीक है। किसी ने बुलेट लिखा, सर आ गया बुलेट, है अभी खत्म नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे खत्म नहीं हुआ। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, मेगा फूड पार्क्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घरों में गैस आ रही है, रिवर इंटरलिंकिंग शुरू हो चुका है प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। वंदे भारत छूट गई, इसमें छूट जाता सर, जब काम करने वालों को याद नहीं तो हमें कहाँ से याद हो जाएगा इतना, कुछ तो छूटेगा हमारे से भी। चलिए, तो ये मेजर प्रोजेक्ट हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आते हैं, आइए आ जाइए। मेजर अपकमिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं वो कौन कौन से? बिलासपुर मंडी शिमला ले लाइन 465 किलोमीटर की, मिसामारी तेंगा तवांग रेल लिंक 378 की, जोजिला टनल, सीला पास टनल, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये चालू हो चुका है, हमने इसको अपकमिंग में डाल दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का, सावलकोट हाइडल प्रोजेक्ट 1856 करोड़ का, पकलदुम डैम, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, कोस्टल फ्रीवे, बार्मर रिफाइनरी ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है। डुबरी फुलबारी ब्रिज, अंडर वाटर रेल रूट टनल ऑन ब्रह्मपुत्रा, मजौली ब्रिज, रामेश्वरम धनुषकोडी रेल लाइन, चार धाम रेल रोड एंड रेल नेटवर्क, ठीक है साहब। ये हुआ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करें, जो प्रोजेक्ट थे लेकिन उनको और पुश किया जा रहा है, वो कौन कौन से? आइए आ जाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में कौन कौन से? नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन 61,828 किलोमीटर हुआ। कितना? 61,828 किलोमीटर, 7 साल का रिपोर्ट कार्ड है। पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड 133.60 गीगावाट्स की, जो अनइंटरप्टेड पावर आ रही ना, आपको बिजली मिल रही है, इस समय भी मिल रही, लगातार कट नहीं रही है, ये है वो काम। जो सड़कें आपको दिख रही ना, ये है वो काम। 61,828। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन 2.29 लाख करोड़ किलोमीटर, 2.2
2.9 यानी कि 2.3 लाख किलोमीटर की सड़क बनी। रेलवे लाइन डबलिंग 1458 किलोमीटर की, ठीक है। ट्रेन सर्विसेज लॉन्च 871 नई ट्रेन, 35 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स उड़ान के बढ़ाए। भारत नेट 5.21 लाख किलोमीटर ओएफसी लेड, कितनी 5.21 लाख किलोमीटर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज, मुंबई मेट्रो फेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, ठीक है। आ जाइए, इतना काफी है और आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर पर आते हैं। पावर में बिजली आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही, जरा देखें। न्यूक्लियर पावर, कॉन्ट्रैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया फॉर यूरेनियम, यूरेनियम आएगा कहां से, कॉन्ट्रैक्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्ट्रैक्ट विद कजाकिस्तान फॉर यूरेनियम, कॉन्ट्रैक्ट विद कनाडा फॉर यूरेनियम, कॉन्ट्रैक्ट विद उज्बेकिस्तान फॉर यूरेनियम। कुंडाकुलम न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट 5th and 6th फेज का। कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया फॉर 6 VVER रिएक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रांस फॉर 6 EPR रिएक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट विद यूएसए फॉर 6 AP1000 रिएक्टर्स, ठीक है साहब। ताकि आपको पावर मिलती रहे, आपके बिजली गुल ना हो। कुछ लोगों की बिजली बत्ती गुल हो जाती है, तो बत्ती गुल ना हो। इस लाइव को देख के बहुत सारे लोगों की बत्ती गुल हो जाएगी। चलो ठीक है, पावर और तो ठीक है, बत्ती तो गुल हो जाएगी। बताओ और क्या क्या किया है, कुछ लोगों से रिलेटेड बताओ यार, ये पावर और मत बताओ। आइए लोगों से रिलेटेड बताता हूँ। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड पहली बार, क्रॉप इंश्योरेंस, नीम कोटेड यूरिया पहली बार, जन औषधि केंद्र पहली बार, पेमेंट पोस्टल बैंक पहली बार, भीम ऐप पहली बार। भूल गए होंगे ना, रोज ऐप चलाते हो भीम ऐप। कौन लाया? मोदी लाया। ई नाम पोर्टल, अटल टिंकरिंग लैब, मिशन इंद्रधनुष, GEM मार्केट स्पेस, जेम जिसे आप बोलते हो, भूल गए होंगे आप। TREDS सिस्टम, डिजी लॉकर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें रख सकते हो, सरकारी है ये, है ना, ये भी मोदी लाया। पासपोर्ट सेवा ऐप, ये भी मोदी लाया। पोस्टल पेमेंट बैंक, सॉरी हो गया। डेथ पेनल्टी फॉर चाइल्ड रेप, ये भी लेकर आए। क्रैकडाउन ऑन मिसएडवेंचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो कुछ भी चल रहा था सारा 58 रेडंडेंट जो बकवास 58 लॉ थे हटा दिए, रिमूव कर दिए। ई व्हीकल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, रिवाइवल प्लान फॉर BSNL अप्रूव्ड, गारवी गुजरात भवन इनॉग्रेटेड, स्फूर्ति फॉर प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, अनड्यू Z+ सिक्योरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस रिमूव्ड। मजा आया, जबरदस्ती बात जो थी वो हटा दी गई। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्लियर्ड बाय मोदी, नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड सेटअप, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय मोदी, एक्शन बाय ED CBI IT अगेंस्ट सेवरल फ्यूजिटिव्स। तो ये सब कुछ इस सरकार ने किया, जो शायद आपको याद नहीं रहा होगा, आप भूल गए होंगे। कौन कौन से बिल पास किए इस सरकार ने? कुछ बिल भी पास किए या बस ये बकवासबाजी? आइए बिल बता देते हैं। एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 35A एंड 370, धारा 370 और 35A। किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा आ रहा हूं सर, उस पर आ रहा हूं सर, ये बिल में है ना। कौन कौन से बिल पास किए? हमने सारा सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया बिल्कुल। कोई बिल का पूछेगा मुंह पे मार देगा, ये बिल पास किए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास कर दिया। ट्रिपल तलाक पास कर दिया। NIA अमेंडमेंट पास हो गया। UAP अमेंडमेंट पास हो गया। पॉक्सो पास हो गया। अनऑथराइज कॉलोनीज बिल पास हो गया। लेबर सेफ्टी बिल पास हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास हो गया। RTI अमेंडमेंट पास हो गया, ठीक है साहब। तो ये बिल पास हुए, ठीक है। अभी और है चिट फंड्स अमेंडमेंट बिल पास हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पास हो गया। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट पास हो गया, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से चिट फंड लोग आपके पैसे लेकर भाग जाते थे, नहीं भाग पाएंगे। जो लोग बाहर थे उनको लिए अमेंडमेंट आ गया सिटीजनशिप में, वो उनको अमेंडमेंट हो जाएगा, उनको नागरिकता मिल जाएगी। पॉक्सो में अमेंडमेंट हो चुका है। NIA अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक में हो चुका है, ठीक है। अब क्या पॉक्सो में क्या अमेंडमेंट हो गया? फांसी की सज़ा हो गई। 16 साल से ऊपर वाले को मेजर माना जाएगा, उसको उसी हिसाब से माना जाएगा। ये नहीं कि रेप कर दिया और आराम से बैठे, मैं तो 18 से कम हूँ। सही किया कि नहीं किया? सरकार सही चल रही नहीं चल रही? तो 5 साल बेमिसाल हैं, बदहाल हैं। ज़रा देख लीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड बना दीजिएगा। रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने वाले आप ही लोग हैं, आप ही नंबर देंगे, ठीक है। आइए डिफेंस प्रोजेक्ट की बात कर लें। कौन कौन से डिफेंस प्रोजेक्ट इस 7 साल में मोदी लेकर आया, मोदी सरकार लेकर आई? ASAT मिसाइल प्रोजेक्ट, S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, SSN क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, प्रलय मिसाइल, अग्नि 1P मिसाइल, निर्भय मिसाइल, SFDR पॉपुलराइजेशन, K5 एंड K6 मिसाइल, भूल गए, इसी से तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। एंटी रेडिएशन मिसाइल ARM, XR SAM प्रोजेक्ट, DRDO QR SAM। और देख ले, हाँ और भी है, अरे बाप रे और है बहुत। एयर लॉन्च्ड SANT मिसाइल प्रोजेक्ट, ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस NG, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एस्टैब्लिश सिक्योरिटी एनहांस्ड, स्मार्ट फेंसिंग एट पाक एंड बांग्ला बॉर्डर्स, 17 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ALGs, 29 एयर स्ट्रिप्स ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे टचडाउन हुआ था ना, 29 एयर स्ट्रिप अलग अलग बना ली गई है वहां पर, ठीक है ना। 794 न्यू BPOs बॉर्डर आउटपोस्ट, कितनी बॉर्डर आउटपोस्ट? 794 नई बना दी। 13,029 इंडिविजुअल और 1431 लार्ज कम्युनिटी बंकर्स बन गए बॉर्डर पर। पता चला क्या? किसी ने बताया? आपको नहीं बताया होगा। 13,000 और 1400, हिसाब लगा लीजिएगा। सब बेस INS वर्षा एंड एयरबेस एट दिशा,
Lakshadweep as strategic outpost for Navy, naval base INS Campbell Bay and INS Kosa, full body truck scanning system, network for Spectrum NFS project implemented. ट्रक पहले स्कैन नहीं हो पाता था ना, फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग सिस्टम लगा दिए गए ताकि कोई आपके यहाँ बम लेकर ना आ पाए, इसलिए आपके यहाँ बम धमाके नहीं हो रहे ना, अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फुल स्पेक्ट्रम नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम NFS प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड, 36 रेडार स्टेशन, 38 मोर इन फेज 2, 36 आ चुके हैं, 38 और आने वाले, 37 रिकॉन्साइंस सिस्टम्स, 110 हार्डन शेल्टर ब्लास्ट पेंस, मेजर रेडार सर्विलांस स्टेशंस नार्कोडाम आइलैंड, 24 डिसयूज्ड एयरफील्ड्स ऑफ शॉर्टेज रेडार एसेट्रा, ठीक है। तो ये 7 साल में जो काम हुआ आपके सामने, और थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे ना। अब इसके अलावा और क्या क्या हुआ, और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो आपको याद है या आप भूल गए, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन जिन्होंने, हम क्यों आपको याद दिला रहे हैं, मोदी जी ने किया, मोदी सरकार ने किया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस देश के लोगों के, देश के जो नागरिक हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने काम किया, उनकी मेहनत हम कहीं भूल ना जाए, इसलिए बहुत आवश्यक है एक एक चीज़ को याद करना, है ना। आइए, चंद्रयान 2 लॉन्च्ड विद 95% सक्सेस, ठीक है। रूपे कार्ड लॉन्च्ड इन अबू धाबी में भी रूपे कार्ड हो गया। एनआरसी लिस्ट फॉर असम पब्लिश्ड, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ये तो हमने आदर्श में डाला है, ठीक है ना। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बैंड, जितनी भी फालतू की स्कीम्स थी डिपॉजिट वाली अनरेगुलेटेड थी, बंद हो गई। जेएनके फ्लैग रिमूव्ड फ्रॉम जेएनके सेक्रेटरीट, जेएनके डोमिसाइल रूल्स रीडिफाइंड, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, बड़ी इजीली हो गया, कुछ पता नहीं चला, सब कुछ बहुत इजीली हो गया, तो पता भी कैसे चलेगा। लेकिन जो मिला था वो क्या मिला था, जो कहते ना जो विरासत मिली थी वो क्या विरासत मिली थी, आइए उस विरासत की भी बात करें। जो विरासत मिली थी वो ये रही आपके सामने, क्लीनिंग द मेस हमने इसका नाम दिया। 5 करोड़ घोस्ट अकाउंट्स टर्मिनेटेड, 5 करोड़ फर्जी अकाउंट थे, जो लोग जिंदा ही नहीं, जो कभी पैदा ही नहीं हुए, वो अकाउंट थे, टर्मिनेट, बंद किए। 4.49 करोड़ बोगस एलपीजी कनेक्शन कैंसिल्ड। सोचिए इस देश में 4.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। याद है आपको, आप जब एलपीजी का सिलेंडर लेते थे, आपको एलपीजी का नंबर लगाते थे, आपका नंबर ही नहीं आता था, आप ब्लैक में खरीदते थे। सिलेंडर कितने का, 300 का, खरीद कितने में, 650 रुपये में। क्यों हो रहा था मालूम है, 4.5 करोड़ फर्जी एलपीजी कनेक्शन थे जो बंद हो गए। दर्द तो बहुत हो रहा होगा, क्या करें, उफ, ये मोदी जीने नहीं देगा, खाने नहीं देगा। 3.1 करोड़ फेक बेनिफिशियरी स्टक ऑफ इन मनरेगा में 3 करोड़ से ज्यादा, 3.1 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज थे जो मजे कर रहे थे, है ही नहीं बंदा, कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम से सब मनरेगा में पैसा निकल रहा है, सरकारी पैसा मस्ती में चल रहा है, बंद करा दी। गाली तो दोगे यार, क्यों ना दोगे मोदी, गाली लायक है मोदी। 2.98 करोड़ फेक रेशन कार्ड्स कैंसिल। बताइए, लगभग 3 करोड़, भारत की आबादी कितनी है उससे हिसाब लगाइए, राशन कार्ड, परिवार कितने होंगे भारत में, 3 करोड़ तो फर्जी राशन कार्ड थे भाई, जो आपका गेहूं, आपका शक्कर, आपका राशन खा रहे थे, इन्हें हटा दिया गया। दर्द तो होगा यार, हराम की कमाई चली गई। 5 करोड़ घोस्ट अकाउंट की हराम की कमाई चली गई। 4.5 करोड़ बोगस एलपीजी कनेक्शन की हराम की कमाई चली गई, हाँ, जो ब्लैक करके खाते थे। 3.1 लाख मनरेगा वाले चली गई हराम की कमाई। 3 करोड़ राशन कार्ड चलेगा हराम की कमाई। अब आगे आइए, 98.8 लाख फेक आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज रिड्यूस्ड। आंगनवाड़ी में भी मजे कर रहे थे भाई साहब, 1 करोड़ लोग मजे कर रहे थे लगभग, हटा दिए। अब दर्द तो होगा यार, गाली दो ना यार मोदी को। 3.38 लाख शेल कंपनीज डी रजिस्टर्ड। बताइए साहब, 3.38 लाख, बताइए, ये वो हैं जिनसे पैसा घुमा घुमा के एक नंबर बनाया जाता था। अब गाली तो दोगे यार जब 3.38 लाख शेल कंपनीज बंद होगी। 20,000 FCRA लाइसेंस ऑफ NGOs कैंसिल्ड। हा, अरे मोदिया, अरे मार डाला मोदिया, अरे जीने ना दे। अरे भैया, बाहर से पैसा ना आने दोगे क्या, ले ले थोड़ा बाहर से पैसे। वो भेजती है, वो भेजती है हमारे को पैसा, कहती है आग लगाओ देश में। 20,000 FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दोगे, देश में आग नहीं लगाने दोगे, दंगे नहीं कराने दोगे, तो गाली तो देंगे ना यार, क्यों नहीं देंगे भाई, गाली तो देनी पड़ेगी। 20,000 FCRA लाइसेंस। 11.44 लाख फेक पैन कार्ड डीएक्टिवेटेड। फर्जी पैन कार्ड, सोचिए आप, 11.5 लाख फर्जी पैन कार्ड। सोचिए भाई साहब, आप जो सोच नहीं सकते वो इस देश में चल रहा था, वो लोगों ने करके दिखा दिया। 7.57 लाख फेक बेनिफिशियरी एलिमिनेटेड इन NSAP। 12.86 लाख फेक माइनॉरिटी बेनिफिशियरीज रिमूव्ड। ओई ला, कमाल हो गया साहब। 7 लाख फेक स्कॉलरशिप टर्मिनेटेड। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 लाख और 7 लाख, लगभग 13 लाख और 7 लाख, कितना हो गया, 20 लाख। लोग कह रहे हैं मोदी ने भैया स्कॉलरशिप का और जो है एजुकेशन का बजट, अबे बजट नहीं घटा दिया, 20 लाख फर्जी लोग थे ना, जो भूत थे वो गायब हो गए। मोदी राज में आते ही मोदी के डंडे से, कहते ना डंडे के आगे तो भूत भी भागता है, तो मोदी के डंडे के आगे ये 20 लाख फर्जी जो
स्टूडेंट थे, ये भाग गए, गायब हो गए। बड़ा खतरनाक है यार मोदी। 20 लाख बच्चे खा गया, हाय राम, हप से 7 साल में 20 लाख बच्चे खा गया। बताओ इस देश के फर्जी बच्चे जो कभी थे ही नहीं, जो टोटल पेपर्स के ऊपर चल रहे थे, फ्रॉड्स, उन्हें खा गया मोदी। क्यों नहीं गाली देंगे मोदी को, क्यों नहीं देंगे? 7 साल में इतना नुकसान किया है। अरे भाई गाली तो देनी पड़ेगी इस आदमी को, बिना गाली दिए काम नहीं बनेगा। चलिए साहब आइए, अब ज़रा देख लें, इतना काम किया है, कुछ इनाम मिला कि नहीं मिला? आइए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, 7 साल के। सऊदी अरेबिया, द किंग ऑफ अब्दुल अजीज शास, अफगानिस्तान अमीर अमानुल्लाह खान, आमिर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर, यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। साउथ कोरिया सोल पीस प्राइज, वीएमएस फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, यूएई जायद मेडल, सब टॉप के हैं। रशिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल, मालदीव्स ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, बहरेन द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनाइंस, मोदी कन्वर्ट ऑर्डर ऑफ जायद इन दुबई। इतने सारे इनको लोगों ने पहचाना, इतने सारे इनाम दिए, ठीक है। तो अब दर्द होना तो स्वाभाविक है, दर्द भी होगा। चलो वो सब छोड़ो, आप तो यार ये बात करो, इस कोविड का इतना बुरा हाल है, क्या कर लिया मोदी ने कोविड में? कुछ किया? चलो वो भी देख लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात है भाई साहब, 7 साल में तो कोविड भी आएगा, कोविड कैसे छूट जाएगा? आ जाओ भाई। कोविड पेंडेमिक क्या किया? पीएम केयर्स फंड बना दिया कोविड 19 के लिए। पीएम केयर्स फंड खटाक से नया बना के खड़ा कर दिया, खटाक से हजारों लाखों वेंटिलेटर्स पहुंचा दिए। डेवलपिंग 6 वैक्सीन्स, ये पीएम केयर्स कोविड का रिपोर्ट कार्ड है। 27.1 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया। 27.1 लाख करोड़। लो डेथ्स पूरे विश्व के अंदर, सबसे कम देश डेथ्स में से हमारे यहाँ 234 डेथ्स पर मिलियन। 10 लाख में सिर्फ 234 की मृत्यु दर इस कोविड में। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, 21 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं, शायद आज 22 करोड़ क्रॉस कर गए होंगे। तो ये काम करके दिया। तो साहब ये था 7 साल बेमिसाल या 7 साल बदहाल। आप इसको डिसाइड कर लेगा। हम इस फाइल को आपके लिए सेव कर दे रहे हैं, हम इस फाइल को आपके पास भेज देंगे। आप इस फाइल को अच्छी तरह देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, संवार लीजिएगा। कुछ छूट गया हो तो जोड़ दीजिएगा, जिस हेडिंग में छूटा हो उस हेडिंग में जोड़ दीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो लोग ये पूछते हैं मोदी ने क्या किया, तो ये मोदी ने किया जो आपके सामने, ठीक है। हमने इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा डिटेल में लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जितना कम से कम शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन पढ़कर हम इसको आगे बढ़ें, ठीक है, ताकि वो आपके लिए ईजी हो, आपके लिए बोरिंग ना हो जाए। फिर किसी दिन कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को, एक एक सब्जेक्ट को उठाने का कोशिश करेंगे, संडे टू संडे उठाएं। सब जगह डालूंगा सर, चिंता मत करो। टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे आ जाओ भैया, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, है ना क्योंकि वहीं मिलेगा, बाकी जगह मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, योग दिवस भी लोग बोल रहे हैं। हाँ, योग दिवस छूट गया सर, बिल्कुल छूट गया। वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। किसान ट्रेन भी है, बहुत कुछ है सर, है ना। अभी किसान ट्रेन के अलावा किसान वो एक उड़ान योजना भी शुरू हुई है। मैं आशा करती हूँ मोदी जी के 7 साल के कार्य आपको पसंद आए होंगे। इनमें से कुछ छूट गए हैं, उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।